ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, ईएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म और मशीन किस प्रकार से अपने आप को क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या क्या इनमें अंतर होता है, कब कोई मैकेनिज्म मशीन कहलाता है। यह सब हमने डिटेल में जान लिया था। अब जानते हैं विद्वानों डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? ये नंबर होता है। जैसा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वैल्यू हो, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, जो आपको मोशन बताती है, किस प्रकार से मैकेनिज्म में आपको मोशन देखने को मिल रहे हैं। या फिर इस नंबर से आप पता लगा सकते हैं ये मैकेनिज्म फ्रेम है, मशीन है या सुपर स्ट्रक्चर है। ये सब आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन पोजीशन या मोशन ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम का पोजीशन या मोशन डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर की आवश्यकता जो होती है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनकी आवश्यकता होती है, वो सब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव किसी प्रकार की हो सकती है, और जैसी वैल्यू होगी इस प्रकार से स्ट्रक्चर, फ्रेम, काइनेमेटिक चेन, अनकंस्ट्रेंट चेन, ये सब आपको पता चल जाएगा आगे आने वाली स्लाइडों में। तो अब जानते हैं साथियों प्लेनर मैकेनिज्म के बारे में, जिसे 2D मैकेनिज्म ही हम कहते हैं। अब यहाँ पर आप इसकी इक्वेशन ये होती है F = 3 ब्रैकेट में है L-1 -2P1 -P2। अब यहाँ पर साथियों ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है आपको। तो यहाँ पर P1 क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको आप J से एक्सप्रेस करते हैं। ये लोअर पेयर होते हैं। लोअर पेयर और हायर पेयर आपने देखने साथियों, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर लोअर पेयर होते हैं, जिनका कांटेक्ट नहीं होता है, सिर्फ टच में रहते हैं, लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट, वो हायर पेयर होते हैं। तो P2 होती है, ये सब्सट्रैक्ट किया जाता है इक्वेशन में से, -P2 ये नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको S से हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर इस प्रकार लिख सकते हैं F = 3 ब्रैकेट में L-1 -2J -H। जो सेम ये इक्वेशन थी, इसको आपने सिर्फ मॉडिफाई कर दिया है और इस प्रकार से इसे लिख दिया है। यहाँ पर वेयर L इज नंबर ऑफ लिंक्स, इसमें L है, ये क्या है? नंबर ऑफ लिंक्स है। बाकी आपको पता है J क्या है? नंबर ऑफ पेयर हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले हायर पेयर हैं, जो जिसको H से प्रदर्शित कर रखा है। अब इक्वेशन आपको ये देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको इस प्रकार का मोशन मिलेगा जो मोशन ट्रांसफर नहीं कर रहा होगा, तो उसमें से -FR भी आपको FR को रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं, वो भी सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो आगे जहाँ इक्वेशन में आपको आवश्यकता होगी, इसे सब्सट्रैक्ट कर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल पाएंगे। इस इक्वेशन को कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में आप इसे समझना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। ये अपनी फिक्स कोई लिंक है। अब इसमें इस प्रकार से रोलर लगा हुआ है, इसके ऊपर फॉलोवर लगा हुआ है, ये फिर यहाँ पर स्लाइडिंग के लिए स्पेस है इसमें, जो कनेक्टेड है लिंक 1 से। वापस फिक्स लिंक 1 है दोनों। अब इसमें ये लिंक रोटेशन करे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे, तो इसकी फिक्स साइज है सेम, तो इसमें फॉलोवर टच में रहेगा, ऊपर नीचे मोशन ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इस सिर्फ ये लिंक आपकी सेकेंड लिंक घूमती रहेगी। अब इस मैकेनिज्म में आप देखना चाहें कितने प्रकार की लिंक हैं, तो यहाँ पर लिंक है 1, 2 और ये 3। ये सेम 1 लिंक फिक्स है, तो इसमें टोटल लिंक कितनी है? 3। इसमें हायर पेयर कितना है? हायर पेयर है 2 और 3 के मध्य में 1। लोअर पेयर कितने हैं? इसमें लोअर पेयर है इसमें 2। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर पॉइंट कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, हायर पेयर होता है। एक यहाँ लोअर पेयर है, दूसरा स्लाइडिंग पेयर के लिए यहाँ आपके लिए स्पेस अवेलेबल है, तो ये भी आपका लोअर पेयर है। तो यहाँ पर हायर पेयर 1 है, लोअर पेयर 2 हैं, तो इस प्रकार से 2 लोअर पेयर हैं। अब इसको इक्वेशन में आप, इक्वेशन है अपने पास, इसमें वैल्यू पुट करेंगे F = 3L-1 -2J -H -FR। रिडेंडम डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो हमने अभी देखा था। अब इसमें F = 3, लिंक कितनी है? 3, 3 - 1, तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 3 - 1 है, -2 × 2। यहाँ पर J कितना है? J की वैल्यू है, J की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है। अब नेक्स्ट आप H की वैल्यू डालेंगे, H की वैल्यू है 1 और FR की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि सिर्फ ये 2 लिंक ही है जो मोशन कर रही है, जिसके पास फर्जी मोशन है।
तो यहाँ आप कह सकते हैं नो मोशन ट्रांसफ़र फ्रॉम कैम टू फॉलोवर। इसे आप यदि कैम माने तो ये मोशन ट्रांसफ़र फॉलोवर के लिए नहीं कर रही है, सिर्फ ये खुद घूमती रहेगी। इसका शेप साइज इस प्रकार का है, बिल्कुल रोलर टाइप का, तो ये ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए इसमें मोशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं नोट्सों में, इफ़ ए लिंक कैन मूव विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी मूवमेंट इन द रिमेनिंग लिंक्स, बची हुई लिंकों में मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ऑफ द मैकेनिज्म की बची हुई लिंकों में मोशन ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। द लिंक इज सेड टू हैव ए रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको ही रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से हम जानते हैं। सच मैकेनिज्म एक्सपोज दी इनकंसिस्टेंसीज ऑफ, या तो इनकंसिस्टेंसीज ये एक्सपोज करेगी या लिमिटेशंस ऑफ ग्रेवलर्स इक्वेशन को बताएगी आपको कि इसमें किस प्रकार की लिमिटेशन है। जैसा यहाँ आप देख सकते हैं लिंक 2 के पास ये FR फर्जी वाला मोशन है जो इस प्रकार से घूम रही है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।